हेलो बच्चों, आप सभी का मेरे चैनल उदय सेकेंडरी क्लासेस में स्वागत है। आज भी हम हमेशा की तरह आपके लिए एक यूजफुल वीडियो लेकर आए हैं जिससे आप बोर्ड में अच्छे नंबर गेन कर पाए। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज की वीडियो में हम गणित की लेकर के आए हैं और इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। ये प्रश्नावली नवी है। ये की प्रश्नावली है, काफ़ी इजी है, कठिन नहीं है। यानी आपने त्रिकोणमिति यानी प्रश्नावली 8 अगर ध्यान से पढ़ ली है तो ये प्रश्नावली भी आराम से समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो आज के इस वीडियो में केवल हम 2 प्रश्न हल करेंगे, फर्स्ट एंड सेकेंड। इसके बाद अगली वीडियो में आगे वाले जो प्रश्न हैं उनको हल करेंगे। तो आज जो पहला प्रश्न है, पहले अपन उसको पढ़ लेते हैं। उसके द्वारा अपन चित्र मैंने पहले बना चुका हूँ, फिर अपन बात करते हैं इसको हल करने की। तो बेटा ये आपके 2 प्रश्न हैं जो आज मैं लेकर के आया हूँ, फर्स्ट एंड सेकंड। मैं दोनों को हो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ, फिर अपन इसको हल करते हैं। प्रश्न क्या है? पहला है कि सर्कस का एक कलाकार, मतलब एक कलाकार है जो 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, यानी कि डोरी की लंबाई 20 मीटर, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, जो अच्छी तरह से बेटा उसको बांधा गया है और भूमि के एक सीधे खंबे, भूमि पर सीधे लगे एक खंबे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर का बनाया गया कोण 30 डिग्री हो तो खंबे की ऊंचाई निकालनी है आपको। ठीक है, चित्र ये है, वो मैंने वहाँ भी बना लिया है। तो अब अपन इसको समझते हैं, फिर सेकंड प्रश्न को देखेंगे। तो आपका ये प्रश्न था, मतलब कहने का अर्थ है कि एक खंबा है, ये देखो, जैसे ये खंबा है, मैं इसको नाम देता हूँ, ये ए, ये बी और ये सी। तो बेटा यहाँ पर जो बी सी है ये खंबा है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बी सी जो है वो एक खंबा है। ठीक है, और अपन देखते हैं आगे। ये डोर की लंबाई, ये डोर है जो एक सिरा तो खंबे के ऊपर बंधा हुआ है, यानी कि शिखर पे बंधा हुआ है, और दूसरा सिरा बेटा भूमि बंधा हुआ है। ये जो डोर है या रस्सी है, इसकी लंबाई बेटा 20 मीटर है। ठीक है, और भूमि के साथ ये जो डोर है 30 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो AC है वो डोर की लंबाई है, AC जो है बेटा वो डोर की लंबाई है। ठीक है, तो यहाँ तक अपने को क्लियर हो चुका है, और डोर की लंबाई बेटा 20 मीटर है। ठीक है, हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है बेटा खंबे की ऊंचाई, यानी हमें जो ज्ञात करना है वो क्या करना है? ज्ञात करना है BC की लंबाई, यानी कि खंबे की ऊंचाई। ठीक है, ये तो पूरे प्रश्न में जो था वो मैंने आपको अभी समझाया। अब हल कैसे करना है वो देखते बेटा। तो यहाँ देखो बेटा, मैंने हल लिखा, हल कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अब देखो बेटा, यहाँ ध्यान से देखें तो बेटा एक यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो आप क्या लिखोगे? ट्राइंगल AB और C में, ट्राइंगल ABC में, इसमें जो बेटा कोण B है वो 90 डिग्री का है कि नहीं? तो आपने देखा होगा या पढ़ा होगा, एक प्रमेय होती है पाइथागोरस। तो पाइथागोरस में बेटा क्या होता है कि ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, है ना? तो यहाँ पर हमें पाइथागोरस प्रमेय यूज़ नहीं करनी है, हमें बेटा यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात यूज़ करना है। और वैसे त्रिकोणीय अनुपात 3 होते हैं, एक साइन, कॉस और टेन, है ना? आपने देखा होगा। तो मैं यहाँ थोड़ा सा ले लूँ साइन, तो यहाँ पर अपन साइन यूज़ करेंगे या कॉस यूज़ करेंगे, टेन यूज़ करेंगे, वो देखते हैं बेटा। तो मैं यहाँ पर लिख के आपको बताता हूँ। साइन थीटा होता है बेटा लंब बटा कोण, एक होता है कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, एक टेन थीटा होता है बेटा लंब बटा आधार। ये 3 चीज काम आएंगी आपको इस पूरी प्रश्नावली में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इसके अलावा बेटा चौथी काम आपको नहीं आएंगी। ठीक बेटा, अब देखते हैं कि इनमें कौन सा हमें लेना है, साइन लेना है, कॉस लेना है, टेन लेना है। देखो बेटा, ध्यान से देखो, ये कर्ण है। मैंने अभी पाइथागोरस में क्यों बोली? क्योंकि बेटा देखो यहाँ पर ये, क्योंकि यहाँ पर डिग्री क्या है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री सामने कर्ण होता है, और ये थीटा है यानी कि 30 डिग्री है, ये आपका लंब हो गया और बच गया आधार। तो हमें बेटा करना क्या है, आपको ऊपर से मैं बताऊं,
BC की लंबाई निकालनी है, ऊंचाई निकालनी है, यानी हमें लंब निकालना है। ठीक है, और हमें कर्ण का मान दिया हुआ है, कर्ण कितना है 20 मीटर। तो यहाँ पर बेटा हम उसको लेंगे साइन को, क्योंकि साइन में लंब बटा कर्ण दे रखा है। लंब निकालना है, कर्ण लंब निकालना है, कर्ण दिया हुआ है, तो हम बेटा साइन लेंगे, ना कॉस ना टेन। ठीक है, तो हम क्या लेंगे, पहले यहाँ लिखेंगे चूंकि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। लंब बटा कर्ण, लंब क्यों लिया, क्योंकि हमें ऊंचाई निकालनी है। कर्ण क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर 20 मीटर दिया हुआ है। ये तो दिया ही नहीं है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है, तो हमें लंब और कर्ण को ही लेके चलना है, और लंब कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। ठीक है, तो आपने लिखा चूंकि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। ठीक है बेटा, यहाँ तो चले अपन। अब देखो, ये साइन का साइन आ गया, थीटा की जगह बेटा 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, लंब आपका एच, क्योंकि मैंने ऊंचाई एच मान ली या BC मान लो, तो लंब की जगह मैंने बेटा BC रख दिया, क्योंकि BC खंभे की ऊंचाई हो जाएगी, और कर्ण यानी 20 मीटर, ये 20 मीटर आ गया। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखो बेटा, आपको मालूम है, आपने त्रिकोणमिति में पढ़ा होगा प्रश्नावली 8 में, साइन 30 का मान होता है बेटा 1/2। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर साइन 30 का मान रखोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। यहाँ बेटा एरो चलेगा, यहाँ क्या चलेगा, एरो, बराबर यहाँ पे आ जाएगा BC/20। यानी बेटा अब इसको क्रॉस में गुणा करो, तो ये आ जाएगा 2BC। ठीक है, और बराबर आ जाएगा आपका 20। यूँ गुणा करा, यूँ गुणा करा, क्रॉस में गुणा करते हैं बेटा, इसको यूँ गुणा करते हैं और इसको यूँ गुणा करते हैं। अब देखो BC बाहर निकालना है, क्योंकि हमें BC की निकालनी है, तो BC बराबर कितना आएगा, 20/2। तो आपका जो BC की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 10 मीटर। तो इसका अर्थ ये हो गया, जो खंबा है वो 20 मीटर ऊंचा है। तो आप क्या लिखोगे, खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई बराबर जाएगी 10 मीटर। ये बेटा आपका आंसर। ठीक है, अब सेकंड प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, देखो प्रश्न सेकंड है, मैं इसको एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ। प्रश्न नंबर सेकंड देखो बेटा, ये प्रश्न नंबर सेकंड है, ये रहा। प्रश्न पढ़ते हैं अपन, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छू लगता है और उसके साथ बेटा 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के आधार बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई निकालो। ठीक है, चलो ये हो गया। देखो बेटा, अभी आंधी आने से पहले ये पेड़ था, और ये पेड़ था AB। ठीक है, ये पेड़ का बेटा शिखर कहलाएगा, ये कहलाएगा पेड़ का पाद बिंदु। ठीक है, तो ये पेड़ का शिखर है बेटा, ये पेड़ का पाद बिंदु। ठीक है, आंधी आने से ये पेड़ बेटा C बिंदु से टूटता है, टूटने के बाद ये बेटा इस ओर झुक जाता है, ये A बिंदु बेटा यहाँ पे आ गया। अब यानी कि शिखर जमीन को छूता है। ठीक है, और जो जमीन से बेटा ये 30 डिग्री का कोण बनाता है, ये अटका हुआ है, यानी कि ये पूरा टूटा, मतलब अलग नहीं हुआ है, ये ऐसे पैसे यहाँ पर झुक गया है। इस इसका जो शिखर है, अब जो शिखर है बेटा, वो पाद बिंदु से जो दूरी है इसकी बेटा 8 मीटर है। ठीक है, तो हमें निकालना है बेटा इस पेड़ की ऊंचाई, यानी पेड़ कितना ऊंचा है। ठीक है, चलिए साहब, अब अगर आप ध्यान से देखें तो बेटा पेड़ के दो भाग हो गए, तो अपन क्या लिखेंगे, माना कि पेड़ की
ऊंचाई बराबर AC प्लस BC, AC प्लस BC है ना बेटा। ये मिलकर के बेटा पेड़ की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, अब अपन इस भाव को एक सेकंड के लिए भूल जाते हैं। अपन इसमें देखते हैं बेटा, यहाँ पे आगे अपन ट्राइंगल ABC में आपको मालूम है, मैंने अभी आपको कहा कि यहाँ पर ये देखो कोण 90 का बनेगा, तो 90 का बनेगा तो ये बेटा कोण हो जाएगा, ये थीटा के सामने लंब हो जाएगा और ये आधा हो जाएगा। ठीक है, अब ट्राइंगल ABC में बेटा इसमें देखो कोण जो B है वो आपके 90 डिग्री का है। ठीक है, अब हमें देखो इस प्रश्न को दो पार्ट में हल करना है। एक बार हमें बेटा BC निकालना पड़ेगा और फिर एक बार हमें बेटा AC निकालना पड़ेगा, क्योंकि BC में जब AC जोड़ोगे तब जाके आपका पूरा पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी। ठीक है, तो देखो मैंने क्या करा बेटा, इसको मैंने दो भाग में हल करा। तो सबसे पहले मैंने देखो, अब आपको मालूम मैंने अभी साइन कोस टेन लिया था, तो अपन पहले बेटा लंब निकालते हैं और हमारे पास मान किसका है, आधार का। तो लंब बटा आधार किस में आता है, टेन में आता है ना। लंब बटा आधार किस में आता है, टेन में। मैंने अभी आपको कहा होगा, चलो मैं एक बार और लिखता हूँ। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कोण, कोस थीटा होता है बेटा आधार बटा कोण, और टेन थीटा होता है आपके लंब बटा आधार। ठीक है, अब देखो लंब निकालना यानी BC निकालना है और आधार कितना दिया हुआ है AB 8, तो अपन लेंगे यहाँ पर टेन को। तो आप यहाँ पे लिखो बेटा चूंकि, ठीक है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधा, लंब बटा आधा। ठीक है, अब टेन के साथ बेटा ये कोण आएगा 30 डिग्री का। लंब अपने पास है BC और आधार का मान क्या है AB यानी 8। ठीक है, टेन 30 का मान होता है बेटा 1/√3 बराबर, यहाँ पर एरो लगाओ, यहाँ भी एरो लगाओ। टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3, ये BC बटा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, अब अपन क्रॉस में गुणा करते हैं बेटा, √3 BC बराबर 8, फिर वापस एरो लगाओ, BC को बाहर निकालो तो ये आ जाएगा 8/√3 मीटर। यहाँ से यहाँ से और यहाँ तक की दूरी ये आ गई आपकी 8/√3 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक की। ठीक है, अब हम बेटा कर्ण निकालेंगे। ठीक है, अब कर्ण के लिए अपन देखो थोड़ा चलते हैं ऊपर। अब देखो अपन क्या लेंगे, अब देखते हैं यहाँ पर आधार बटा कर्ण किस में आता है, कॉज में। आधार बटा कर्ण किस में आता है, कॉज में, तो अपन कॉज लेके चलेंगे। अब लेंगे चूंकि कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। ठीक है, कॉस के साथ बेटा कोण आएगा 30 डिग्री का, आधार हो जाएगा आपका 8 और कर्ण हो जाएगा आपका AC। ठीक है, चलो भाई, टेन 30 का मान होता है बेटा एक कॉस 30, और कॉस 30 का मान होता है, आप यहाँ पे लिखोगे, सॉरी मैंने यहाँ पे लिखना भूल गया, चूंकि कॉस 30 बराबर होता है √3/2। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखोगे √3/2, किसके स्थान पर, कॉस 30 के पर, यहाँ पे आ जाएगा 8/AC। यहाँ पर एरो आएगा, यहाँ भी एरो आएगा। ठीक है, चलो बच्चा अब आगे चलो, क्रॉस में गुणा करो, √3AC बराबर 16। ठीक है, AC को बाहर निकालो, ये आ जाएगा 16/√3। ये आपका समीकरण सेकंड मान लो मीटर, और ये समीकरण फर्स्ट मान लो। चलो बेटा अब ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, पेड़ की ऊंचाई अभी अपन ने मानी थी। पेड़ की ऊंचाई क्या थी बेटा, पेड़ की ऊंचाई थी अपने पास AC और BC में थे, तो अपन AC को
और BC को और AC को जोड़ देंगे अपन, तो अपनी पेड़ की ऊंचाई जाएगी। ठीक है, चलो यहाँ आ जाओ। पेड़ की ऊंचाई वो अपन ने मानी थी AC और BC। ठीक है, चलो AC की जगह क्या रखोगे, 16√3, ये बराबर चलेगा, प्लस यहाँ पर रखोगे 8√3, है ना। अब हम क्या करते हैं बेटा, अगर 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 हर समान होते हैं तो ऊपर की संख्या जोड़ते हैं, तो ये 24/√3। ठीक है ना। अब अपन ने क्या करा, यहाँ करेंगे परिमीकरण। क्या करेंगे बेटा, परिमीकरण, अर्थात √3 और √3 से बेटा गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ये गुणा इससे हो जाएगा तो 24√3 आ जाएगा, नीचे आपको दोनों गुणों के 3 आ जाएगा। ठीक है, आगे देखो बेटा, आगे देखो 3 का भाग कितने हो जा रहा है, 8। तो आपका आंसर क्या आ गया, 8√3 मीटर। ये आपके इस पेड़ की ऊंचाई आ गई 8√3 मीटर। अब अगर हम इसको आगे हल करना चाहें तो कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो देखो। आप क्या करो बेटा, √3 का मान रखो, क्योंकि √3 का मान होता है 1.732। तो अब आप क्या करोगे, बराबर लगाओगे। ठीक है, 8 का 8 इंटू यहाँ रखोगे 1.732, किसके स्थान पर, √3 के स्थान। अब इसे गुणा कर लो, अब इसको आप इंटू कर लो। अब इंटू कैसे करोगे, देखो 8 दूनी 16, हासिल का 1, 24 1 25, हासिल के 2, 8 56 2 58, हासिल के 5 और 8 5 13, 1 2 3। तो आपका आंसर आ जाएगा 13.856 मीटर। ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये तो आंसर है ही आपके बुक में। ठीक है, तो ये 2 प्रश्न थे, मैंने हल करे आपके। धन्यवाद।